क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे आज। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमें इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन हम जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का, कि इसको पहले का एलसीएम लेते थे, इसका एलसीएम लेते थे और दोनों में कॉमन देखते थे तो एचसीएफ हमारा आता था। पर इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करना है। तो वो कैसे होगा देखिए। हम 135 जो छोटा नंबर है उसे इस तरह से लिखेंगे और 225 को बीच में लिखेंगे। यानी जो छोटा नंबर होगा उसे भाजक के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसे भाज्य की जगह पे लिखेंगे और काटेंगे। 135 एकन 135 होता है, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया 9। अब देखिए कि 135 से छोटा हो चुका है। अब ये हम पॉइंट देंगे या कुछ करेंगे तभी हो सकता है, तो हम पॉइंट नहीं देंगे बल्कि 135 को जब ये छोटा हो जाए शेषफल तो 135 को यहीं पे उतार देंगे, यानी इसे भाजक मान लेंगे और जो भाजक था अब उसे भाज्य मान लेंगे। 135 यहाँ पे उतर जाएगा। अब 90 को से काटेंगे, 90 का 90 तो 90 दुना हो गया 180 जो 135 से ज़्यादा है। 135 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब 45 90 छोटा हो गया है तो वही काम रिपीट करेंगे। 45 को ऐसे लिखेंगे और 90 को भाज्य की जगह पे लिख देंगे। 45 दूना होता है 90। अब ये हमारा कट चुका है, यानी इसके जो 0 आया इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है हमारा एचसीएफ। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा होता है ए ये होता है, बी ये होता है, ए बी क्यू और ये आर, यानी ये ए है हमारा, ये बी है, ये क्यू है शेष और शेषफल आर है। तो हम ए लिखेंगे, ए है हमारा 225 इज इक्वल, बी है हमारा 135 इंटू क्यू है हमारा 1 प्लस आर है हमारा यहाँ पे 90। फिर हम रिपीट करते हैं यहाँ पर, ये है हमारा ए, ये है बी, ये है क्यू और ये है आर। तो ए हमारा 135, बी हमारा 90, क्यू हमारा 1 प्लस हमारा शेषफल जो है आर रिमाइंडर वो हमारा 45। फिर इसमें रिपीट करते हैं, ये हमारा ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। ए हमारा 90, बी हमारा 45 और क्यू हमारा 2 और शेषफल जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 है। 0 इसके जस्ट ऊपर वाला वो होता है एचसीएफ। तो हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 45। इस तरह से हमारा ये एक नंबर कंप्लीट होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू 45। इस बड़े से नंबर को इससे भाग देते हैं और इन दोनों नंबर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 196 एकन 196, 382 में 196 को अगर हम घटाएंगे तो 186 आएगा और ये दो हमारा वैसे ही उतर जाएगा। अब 196 को हम 9 बार गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1764, क्योंकि 10 बार करेंगे तो ये 1900 हो जाएगा। 9 बार करेंगे 1764 आएगा। अब इसे 862 में 1764 घटाएंगे तो हमारा आएगा 98। अब ये 0 वैसे ही उतर जाएगा। अब 196 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे तो हमारा आएगा 980। अब ये कट चुका है। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। मैंने लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ए हमारा ये है, बी ये है, क्यू ये है और आर ये 0 जो आया ये है। ए हमारा है 38220 इज इक्वल, बी हमारा कितना है 196 इंटू क्यू हमारा कितना है 195 प्लस आर हमारा पहली बार में ही 0 निकल गया है हमारा। तो ये आंसर है हमारा। तो इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196। ये हमारा आंसर। और क्वेश्चन है कि 867 को भाग लगाना है 255 से, क्योंकि 867
बड़ा है, इसलिए इसको हम भाज्य के रूप में लिखे और इसे भाजक के रूप में। तो हम 255 को 3 बार करेंगे तो हमारा आएगा 765। अब करके देख सकते हैं। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 102। 102 255 से छोटा है, इसलिए उसे यहीं पे उतार देंगे और इसे भाज्य के रूप में यहाँ पे लिख देंगे। 102 दूना होता है 204, तिया कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा कुछ भी नहीं। अब 51 102 से छोटा है, 51 को भाज्य के रूप में लिखा, ऐसे भाज्य बनाएंगे। तो 102 को भाज्य के रूप में लिख दिया। 102 है तो 51 दूना होता है 102। ये हमारा 0 आ चुका है रिमाइंडर। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। जैसे कि मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा ये है, बी ये है, क्यू ये है और आर ये है। तो इसको अरेंज करते हैं। ए हमारा 867, बी हमारा 255 इंटू क्यू हमारा 3 और हम प्लस करेंगे आर हमारा कितना है 102। ए बी क्यू और आर। इसी तरह यहाँ भी होगा। ए हमारा 255 होगा, ए हमारा 255, बी हमारा 102, बी हमारा 102 इंटू लगाएंगे, क्यू हमारा है 2 प्लस आर हमारा है 51। फिर इसमें करेंगे तो हमारा होगा ए होगा हमारा 102, बी हमारा होगा 51 इंटू क्यू होगा हमारा 2 प्लस रिमाइंडर यानी जीरो यहाँ पे आया है तो हमारा 0 हो जाएगा। जहाँ पे 0 होता है रिमाइंडर, उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा SCF होता है। तो हम लिखेंगे SCF इज इक्वल टू 51। तो ये हमारा आंसर है।